हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं CITS 2020 प्रवेश परीक्षा के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से पूछे जाएंगे। तो CTI इंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए। और अगर चैनल पे मेरे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट वन में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का पार्ट वन में जो लास्ट क्वेश्चन था 25 नंबर था कि एक इंटरव्यू में क्या होना चाहिए। तो मैं बताया था एक इंटरव्यू में कम से कम SWR होना चाहिए। SWR का मतलब बता दिया था, स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है। एक इंटरव्यू में यह न कम यह न ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि लोड्स की इम्पीडेंस मैचिंग करना जब ट्रांसमिशन और वेव स्पीड की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिया है कि सैटेलाइट संचार की अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है। तो सैटेलाइट संचार की अपलिंक फ्रीक्वेंसी जो होता है 6GHz होता है। देखिए और इसके डिटेल फैक्ट क्या होते हैं। देखिए सैटेलाइट संचार की अपलिंक फ्रीक्वेंसी 6GHz होती है। अपलिंक का मतलब ग्राउंड से सैटेलाइट तक और डाउनलिंक का मतलब सैटेलाइट से ग्राउंड तक की कम्युनिकेशन। तो याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 27 नंबर का, बेसिक कलर ऑफ कलर्स टीवी। बेसिक कलर आपको बताना है। तो रेड, ग्रीन और ब्लू होता है, आपको पता है, यानी कि इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये बी ऑप्शन सही होगा। इसमें डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जा रहा है। बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू मेन कलर होते हैं। कलर टीवी में येलो, मैग्नेटिक एंड सियान जो कलर होते हैं सेकेंडरी कलर होते हैं। दोनों याद रखिएगा, मेन कलर यानी कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, इन्हीं से मिलकर सब कलर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन ड्राइव क्या है। तो याद रखिएगा, पेन ड्राइव जो है हमारा एक इनपुट पेरिफेरल और आउटपुट पेरिफेरल दोनों है। क्योंकि हम जो भी फाइल डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं एक इनपुट डिवाइस के रूप में रखते हैं, इनपुट के पेरिफेरल के रूप में रखते हैं, और कहीं हमें उस फाइल की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे आउटपुट के रूप में ले सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा सी होगा। पेन ड्राइव इनपुट और आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस है जिसमें हम कंप्यूटर को इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी दे सकते हैं। पेन ड्राइव से हम कंप्यूटर को डाटा फीड कर सकते हैं तथा डाटा दे भी सकते हैं। इसलिए जो हमारा पेन ड्राइव है वो दोनों है, इनपुट पेरिफेरल और आउटपुट पेरिफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिव क्वांटिटी और समय के बीच के ग्राफ को क्या कहते हैं। तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी और समय के बीच के ग्राफ को जो कहा जाता है वो है वेव फॉर्म। क्या होता है वेव फॉर्म? होता है इसके द्वारा हम करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। यह समय को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दर्शाता है और ऑसिलोस्कोप का प्रयोग वेव फॉर्म को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक चीज़ और दोस्तों, जितने की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका डिटेल फैक्ट भी है। तो डिटेल फैक्ट को ये नहीं कि स्किप कर दीजिएगा, सारे डिटेल फैक्ट को जानिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डिटेल फैक्ट से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर, एक कैपेसिटर में चार्ज कहाँ स्टोर होता है। तो एक कैपेसिटर में जो चार्ज है वो स्टोर होता है प्लेट्स में। कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर किया जाता है। इसमें चार्ज प्लेट में स्टोर रहता है। कैपेसिटर दो पैरेलल कंडक्टिव प्लेट से बना होता है जो आपस में टच नहीं करते। इनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस पदार्थ में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। तो जो सबसे कम होता है आपका पेपर में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, जिसके द्वारा किसी इंसुलेटर की इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापा जाता है। अगर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो इंसुलेटर उतना ही पावरफुल होता है और वाइस वर्सा, मतलब ऐसे ही और भी ज़्यादा कठोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर प्यूरेस्ट फॉर्म में क्या कहलाता है। तो सेमीकंडक्टर प्यूरेस्ट फॉर्म में एक स्ट्रिंसिंग सेमीकंडक्टर कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन होगा। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जो डॉप्ड नहीं होता है, इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती, इसमें होल्स बनते हैं जब गर्मी के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, यह है कि एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो क्या होता है, एक्सट्रिंसिक डॉप्ड सेमीकंडक्टर होता है। एक डॉप्ड सेमीकंडक्टर होता है, इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं जिसे पेयरिंग करके होल्स बनाए जाते हैं, इन्हें स्ट्रिंग सेमीकंडक्टर कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 34 नंबर। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होल कहलाते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होल्स क्या कहलाते हैं? माइनॉरिटी कैरियर। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है, जैसे फास्फोरस, क्रेसेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, इसमें होल होते हैं। माइनॉरिटी कैरियर तथा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाफ वेव सिग्नल का पीरियड क्या होता है? तो एक हाफ वेव सिग्नल का पीरियड जो होता है वो 16.7 ms होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35 के बाद 36 नंबर। पहले डिटेल फैक्ट जान लेते हैं 35 का। देखिए हाफ वेव सिग्नल का पीरियड 16.7 ms होता है। एक सिग्नल का पैटर्न जब एक टाइम फ्रेम में पूरा हो जाता है तो इसे पीरियड कहते हैं। एक फुल पैटर्न के पूरे होने को साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी, यानी 36 नंबर। एलईडी किस सेमीकंडक्टर में से बनाए जाते हैं? तो एलईडी जो होता है वो गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है। एलईडी सेमीकंडक्टर से एलईडी गैलियम आर्सेनाइड से बनी होती है। एलईडी को लाइट एमिटेड डायोड भी कहते हैं। तो याद रखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटेड डायोड, जो आपको याद रखने हैं। एलईडी आजकल हर जगह उपयोग की जाती है, जैसे लाइट और टीवीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैक्यूम क्लीनर में कौन सी मोटर लगी होती है? याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैक्यूम क्लीनर में जो मोटर लगा होता है वो सीरीज होता है। वैक्यूम क्लीनर में सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक एयर पंप होता है जो वैक्यूम बनाता है और एक सरफेस की गंदगी को खींचकर साफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट किससे बनते हैं? तो शंट जो बना होता है वो मैंगोरिन से बना होता है। शंट एक युक्ति है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाने के लिए एक लो रेजिस्टेंट पाथ बनाता है। यह मैंगोनिन से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीआर में कंट्रोल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कौन होते हैं? तो एससीआर में जो कंट्रोल एलिमेंट होता है वो गेट होता है। एससीआर का मतलब जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एससीआर का फुल फॉर्म तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, डीनोड, कैथोड, गेट। यह यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। कैथोड की ओनोड करंट फ्लो होता है। याद रखिएगा कि एससीआर में करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है? कैथोड से एनोड की तरफ। करंट फ्लो होता है, गेट कंट्रोल का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो याद रखिएगा एक बाइट में जो बीटों की संख्या होती है वो होती है 4। देखिए एक बिट में 8 बिट होती है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन बिट एंड बाइट्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट होती है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। 1 MB में 1024। याद रखिएगा आपका क्वेश्चन डिटेल फैक्ट से क्या पूछा जा सकता है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो आपको याद रखने 1024 बाइट। और 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। निम्नलिखित का उपयोग एक लैडर आरेख पर एक आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो इसमें से जो लैडर आरेख के रूप में आउटपुट डिवाइस के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो है रिले। रिले का उपयोग एक लैडर आरेख पर एक आउटपुट डिवाइस के रूप में भी किया जाता है। लैडर आरेख प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और PLCS यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स में सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए किया जाता है। तो डिटेल फैक्ट से आपको क्या याद रखने हैं? PLCS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। ध्रुवन चुंबकीय क्षेत्र किस मोटर में उत्पन्न होता है? तो ध्रुवन चुंबकीय क्षेत्र जो मोटर में उत्पन्न होता है वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर भी होती है। इसमें 3 फेज वाइंडिंग को इस तरह से संयोजित किया जाता है, जैसे AC सप्लाई दी जाती है तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड बन जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक वाइंडिंग डेवलप होता है। इनका एंगल 120 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है पिक्चर ट्यूब का गामा प्रभाव होता है। तो पिक्चर ट्यूब का जो गामा प्रभाव होता है वो कंट्रास्ट होता है।
गामा प्रभाव होता है कंट्रास्ट से यह दर्शाता है कि पिक्चर कितनी डार्क और हाई इमेज वाली होगी, कि हमें कितनी क्लियर और लाइव इमेज देखने मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीडीएफ को पाने के लिए दोस्तों ये जो पीडीएफ है, आपको अगर ये पीडीएफ लेना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। देखिए 44 है, लकड़ी में नमी को मापने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो लकड़ी में जो नमी को मापते हैं वो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटिव के द्वारा। देखिए लकड़ी की नमी को मापने के लिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटिव का प्रयोग किया जाता है। इसमें RH सेंसर का प्रयोग किया जाता है जिसको लकड़ी के होल्स में लगाया जाता है और मॉइस्चर लकड़ी की डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बदल जाती है जिससे कैपेसिटिव मेजरमेंट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी टाइप इज। तो सेकेंडरी स्टोरेज की मेमोरी जो टाइप होती है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, फोर इलेक्ट्रिक रैम, मैग्नेटिक कंप्यूटर स्टोरेज, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क आदि होते हैं ना नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो भी होती है जिनको डिलीट करने पर भी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। तो डिटेल फैक्ट में आपको याद रखना है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन से हैं और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गुण है वो है डिलीट करने पर जो फाइल डिलीट कर दिया जाता है इंफॉर्मेशन उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डरिंग में फिलर एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। याद रखिएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्डरिंग में जो फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। देखिए सोल्डरिंग में फिलर मटेरियल का प्रयोग जो होता है उसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, पर तापमान जोड़ने वाली धातु से कम होना चाहिए ताकि जॉइंट एकदम समान बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। एक डिजिटल सिस्टम में बेसिक स्टोरेज तत्व है। तो एक डिजिटल सिस्टम में बेसिक स्टोरेज जो तत्व है वो है फ्लिप फ्लॉप। देखिए आइए इसके डिटेल फैक्ट जान। देखिए बेसिक स्टोरेज सिस्टम में लैच भी कहते हैं। इसमें दो स्टेबल स्टेट होते हैं जिसको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनको कंप्यूटर में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। एक सही ट्रांसड्यूसर का प्रकार है। तो एक साइड ट्रांसड्यूसर का जो प्रकार है करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, फोटोवोल्टेइक। देखिए फोटोवोल्टाइक प्रकाश को बिजली में बदलता है और इनमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है और इसमें फोटोवोल्टाइक इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें सोलर से लाइट एनर्जी को डीसी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्राई तरह का स्विच है। तो एक ट्रिएक तरह का जो स्विच है वो है बी डायरेक्शनल। यह एक 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसका नाम बाई डायरेक्शनल ट्रायड थायरोजिस्टर भी है। यह करंट को दोनों डायरेक्शनल में कंट्रोल करता है, न कि प्रयोग लाइट ड्रीमर में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। दिया है कि एक यूजेटी में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। तो एक यूजेटी में जो पीएन जंक्शनों की संख्या होती है वो 1 पीएन जंक्शन होता है। ठीक है, डिटेल फैक्ट जान लेते हैं इसके। जो डिटेल फैक्ट होते हैं, यूजेटी को ईएनआई जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें केवल एक पीएन जंक्शन होता है और यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपको टोटल क्वेश्चन करा दिए और आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चनों की संख्या भी बता ही दिया कि 75 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से रहते हैं और 25 जो क्वेश्चन होंगे आपके नॉन टेक्निकल से होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए होंगे तो, और अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में भी शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।